गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लव रहित प्रज्ञान घन प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पत्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान् सद्गुरु सन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, ध्यान दीजिएगा, दुख आ गया और उससे जो तदात्म करके जो दुखी हो गया वह जीव है। दुख तो आया, जीवन में तो दुख आएगा, लेकिन जिससे उससे जो तदात्म करके दुखी हो गया वह जीव है, तथा दुख आया पर जो उससे तदात्म ही नहीं किया और केवल दुख को जो प्रकाशित किया वो परमात्मा है। जीवन के सभी अनुभूतियों को बड़ी नज़दीक से प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन एक भी अनुभूति के द्वारा प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये साधना आध्यात्मिक साधना है। तो आध्यात्मिक साधना क्या आई? सुख आए चाहे दुख आए उससे हम तदात्म न करें, सुखी या ज़्यादा दुखी न हो जाए, उसको केवल प्रकाशित करें, उसको अपना स्वरूप न समझ ले कि हम दुखी आदमी हैं। ऐसा जब समझेंगे तो जीव हो जाएंगे। और यदि उसको केवल प्रकाशित कर रहे हैं लेकिन उसके द्वारा उस अनुभव, दुख जो अनुभव आ रहा है उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बहिरन्तस्य भूतानमचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च। भगवान कह रहे हैं कि वही संपूर्ण भूतों के बाहर भीतर है। कौन? परमात्मा। तथा वही अस्थावर और जंगम रूप में भी है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, मतलब सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। दूरस्थमं चान्तिके च तत्, तथा वह दूर भी है और समीप भी है। चान्तिके च तत्, वो समीप भी है। तो वह अंतर्यामी से पंच कोशों के भीतर होने के कारण सब भूतों के भीतर है। सब भूत तो परमात्मा द्वारा ही सारे भूतों की उत्पत्ति है और वो परमात्मा से अभिन्न है। तो सब भूतों के भीतर भी वही है, तथा पंच महाभूतों के साक्षी होने से के कारण वह सबके बाहर भी है। इस प्रकार भूतों की रचना करने पर भी वह भूतों से भिन्न है। भगवान ने भूतों की रचना की है लेकिन वो भूतों से भिन्न है। प्राण रूप से वह चर है, प्राण रूप से वह चर है, तथा जड़ रूप होने के कारण अचर है। वही चेतन होने के कारण भोक्ता है और जड़ होने के कारण भोग्य है। पंचकोशों का साक्षी होने के कारण वह अत्यंत समीप है और पंचभूतों का साक्षी होने से दूर है। तो इंद्रियों का विषय न होने के कारण वह अत्यंत सूक्ष्म है और इसलिए वह बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो ये जो मिट्टी, पानी, हवा आदि अलग अलग मालूम पड़ते हैं, असल में ये अलग अलग है ही नहीं महाराज। हम लोग अलग अलग श्वास ले रहे हैं, सबकी धोकनी अलग अलग चल रही है, सांस चल रही है, पर सब में हवा एक ही है। ध्यान दीजिएगा।
उस सब में हवा एक ही है। इसी तरह सबके शरीर में गर्मी एक ही है, जो अग्नि है वो एक ही है, पानी एक ही है महाराज, और माटी भी एक ही है, अग्नि एक ही है, दूसरी नहीं है। सब में अग्नि एक ही है, पानी एक ही है, माटी एक ही है, अग्नि एक ही है, आकाश एक ही है। माफ कीजिएगा, मन भी सबका एक ही है महाराज। श्रद्धालु लोग मानते हैं कि हमारे मन में तो ऐसा है और उनके मन में ऐसा ऐसा है। असल में मन स्तर में एक ही है। अंतर बस इतना है कि उस मन को कोई अपना मानकर रो रहा है और दूसरा उसको बिल्कुल मिथ्या मानकर रो रहा है। और हंस नहीं रहा है। वह जो मिथ्यात्व का ज्ञान है वह बिल्कुल एक ही है। इसको सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। फिर भगवान कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतरभर्त्री च तज्ज्ञेयम ग्रसृष्णु प्रभिविष्णु च ग्रसृष्णु प्रभिविष्णु च। भगवान कह रहे हैं कि वह अविभक्त होने पर भी भूतों में विभक्त सा स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। वह अविभक्त होने पर भी भूतों में विभक्त सा स्थित है। उसे भूतों का भरण करने वाला होने पर भी भूतों का संहार करने वाला और उत्पत्ति करने वाला जानना चाहिए। इसके पहले श्लोक में जिसे अविज्ञेय कहा था, उसी को इस श्लोक में सब जानने वाला बता रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण भूतों में विभाग रहित होने पर भी वह विभक्त सा जान पड़ता है। जैसे तरंगों में जल और आभूषणों में स्वर्ण होने पर भी भिन्न सा जान पड़ता है, उसी प्रकार स्वरूपतः अभिन्न होने पर भी वह परमात्मा मायिक दृष्टि से विभिन्न सा प्रतीत होता है। अज्ञानी तो अपने को शरीर ही समझता है और विवेकी को यह अनुभव नहीं होता कि जिस दृश्य वर्ग में मैं अपने को असंग अनुभव करता है, वस्तुतः वो भी मैं ही है। किंतु तत्ववेता जानता है कि वह जड़ चेतन कुछ भी नहीं है, एक आत्मा ही आत्मा है। अतः जो दृश्य को भिन्न या जड़ समझते हैं वे भी तत्वदर्शी नहीं कहे जा सकते महाराज। वास्तव में तो हरिदेव जगतदेव हरि ही जगत है महाराज, और जगत ही हरि है। इस प्रकार एक ही सत्ता का अनुभव होना ही ज्ञान है, अनेक सत्ता का अनुभव होना तो अज्ञान ही है। विभाग होने पर ही उसमें उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भासते हैं। यह सब माया की उपाधि के कारण है। माया की उपाधि से ही वह भूतों की उत्पत्ति आदि करने वाला है और ज्ञेय जान पड़ता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।